बच्चों, अभी तक हम रुचिरा प्रथमो भाग के 10 पाठ कर चुके हैं। आज हम पाठ 11 कर रहे हैं। एकादश पाठ यानी पाठ 11। पाठ का नाम है पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव। पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर इसका जो है हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी में अनुवाद मैं आपको दिखा दूंगी साथ में। देखिए, उत्सव प्रिय भारत देश। उत्सव प्रिय यानी उत्सव प्रेमी। भारत देश, भारत देश। भारत उत्सव प्रेमी देश है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सव भवति, कुत्रचित पशुत्सव भवति, कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति, कुत्रचित च यानोत्सव। देखिए, अत्र का मतलब होता है यहां पर, कुत्रचित कहीं पर, शस्योत्सव यानी फलों का उत्सव, भवति होता है, कुत्रचित कहीं पर, पशुत्सव पशुओं का उत्सव, जो पशुओं का मेला होता है उसे हम पशुत्सव कहते हैं, भवति होता है, कुत्रचित कहीं पर, धार्मिकोत्सव यानी धार्मिक उत्सव, भवति होता है, कुत्रचित कहीं पर, च और यानोत्सव यानी गाड़ियों का उत्सव। तो इसका अनुवाद हुआ, यहां कहीं पर फसलों का उत्सव, कहीं पर पशुओं का उत्सव, कहीं पर धार्मिक उत्सव और कहीं पर वाहनों का उत्सव होता है। जो गाड़ियों के मेले लगते हैं, अलग अलग तरह की गाड़ियां आती है, उन्हें हम यानोत्सव कहते हैं, गाड़ियों का मेला कहते हैं। एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्पोत्सव इति। एतेषु यानी इनमें से ही, एव है, क्या है, अस्ति है, अन्यतम इनमें से एक, पुष्पोत्सव पुष्पों का उत्सव यानी फूलों का उत्सव, इति है, तो इनमें से ही एक है पुष्पोत्सव, पुष्पों का उत्सव यानी फूलों का उत्सव है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। अयम यानी यह, फूल वालों की सैर, इति इस, नामना नाम से, प्रसिद्ध प्रसिद्ध अस्ति है। तो यह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्या यानी दिल्ली के, मेहरौली क्षेत्रे, मेहरौली क्षेत्र में, अक्टूबर मासे यानी अक्टूबर के महीने में, अस्य इसका, आयोजनम आयोजन, भवति है, होता है। तो दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। दृश्यन्ते तो क्या है इसका अर्थ? अस्मिन् इस, अवसरे अवसर पर, तत्र वहां, बहुविधानि यानी बहुत प्रकार के, पुष्पाणि पुष्प, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तो इस अवसर पर वहां बहुत प्रकार के पुष्प दिखाई देते हैं। आगे देखिए, परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। परम यानी परंतु, परम यानी परंतु, प्रमुखम प्रमुख या मुख्य, आकर्षणम, आकर्षणम का अर्थ है आकर्षण, तु तो, अस्ति है, पुष्प निर्मितानि, पुष्प निर्मितानि यानी फूलों से बने हुए, व्यंजनानि पंखे हैं। तो क्या है यहां पर इसका अनुवाद जो बनेगा कि परंतु इस उत्सव का प्रमुख या मुख्य आकर्षण है फूलों से बने हुए पंखे। जना एतानि पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदिरे बख्तियारकाकी इतस्य, इतस्य समाधि स्थले च अप्रयंति। तो यहां पर देखिए, जना, जना का अर्थ है लोग, इतानी इन, पुष्प व्यंजनानी यानी फूलों के पंखों को, योग माया मंदिरे योग माया के मंदिर में, बख्तियारकाकी, बख्तियारकाकी, इतस्य की, समाधि स्थले यानी समाधि स्थल पर, च और, अप्रयंती यानी अर्पण करते हैं, अर्पित करते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा कि लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पण करते हैं, यानी अर्पित करते हैं। आगे देखिए,
आगे है केचन पाटल पुष्पे निर्मितानि केचन कृणिकार पुष्पे, कृणिकार पुष्पे अन्य जपा कुसुमय कुसुमय अपरे मल्लिका पुष्पे इतरे च गेंदा पुष्पे निर्मितानि व्यंजनानि नयंती। तो इसका अर्थ है, देखिए केचन, केचन यहां पर देखिए कुछ लोग, पाटल पुष्पे फूलों, कौन से फूलों से, यहां पर देखिए गुलाब के फूलों से, निर्मित बने हुए, निर्मित यानी बने हुए, केचन कुछ लोग, कृणिकार पुष्पय, कृणिकार पुष्पय होते हैं कनेर के फूलों से, अन्य अन्य जपा कुसुमय, जपा कुसुमय यानी गुड़हल के फूलों से, अपरे अन्य लोग मल्लिका पुष्पय चमेली के फूलों से, इतरे और च और गेंदा पुष्पे, गेंदा पुष्पे यानी गेंदे के फूलों से, इतरे दूसरे लोग, ठीक है। तो निर्मितानी निर्मित हुए या बने हुए, व्यंजनानी पंखे, नयंती लाते हैं। तो इसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार बनेगा कि इस अवसर पर कुछ लोग गुलाब के पुष्पों से बने हुए, कुछ लोग कनेर के फूलों से, गुड़हल के फूलों से, चमेली के फूलों से, गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे ले लाते हैं। यहां पर क्या है, लाते हैं। अब देखिए आगे, अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति। तो देखिए यहां पर अयम का मतलब यह है, उत्सव उत्सव, दिवसत्रयम, दिवसत्रयम का अर्थ है 3 दिवस, यावत तक, प्रचलित, प्रचलति का मतलब होता है तक चलता है। तो यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापी प्रचलति। तो एतेषु इन दिनों में या उन दिनों में, कौन से दिनों में, उन 3 दिनों में, दिवसेषु दिनों में, एतेषु उन दिवसेषु दिनों में, पतंगा पतंगा नाम, पतंगा नाम यानी पतंगों को, उड्डयनाम क्या है, उड्डयनम का अर्थ होता है उड़ाना, विविधा अन्य, क्रीड़ा खेल, मल्लयुद्धम क्या होता है, कुश्ती, मल्लयुद्धम कुश्ती, चापी भी, प्रचलति यानी चलते हैं। तो इसका अर्थ होगा कि यह उत्सव 3 दिनों तक तो चलता है, तो उन 3 दिनों में पतंगों को उड़ाना, अन्य खेल तथा कुश्ती भी चलते हैं या कुश्ती भी प्रचलित है। आगे देखिए हमारा, अब इसका अनुवाद आप यहां पर देख सकते हैं, इस पूरे पेज का अनुवाद, ठीक है, ये आपको दिया गया है यहां पर हिंदी में इसका अनुवाद। अब देखिए अगला पेज जो है हमारा वो इस प्रकार है, ये देखिए यहां पर 2-3 लाइनें हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। देखिए, दिवगेत्यभ्य, यहां पर है हमारा दिवगेत्यभ्य द्विशत वर्षेभ्य, द्विशत वर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। तो क्या है यहां पर देखिए, विगेत्यभ्य यानी पिछले, विगत, पिछले या गए हुए, विगत, द्विशत वर्षेभ्य यानी 200 वर्षों से, पुष्पोत्सव पुष्पों का उत्सव, फूलों का उत्सव, जनान लोगों को, आनंदयति आनंद दे रहा है या आनंदित कर रहा है। तो क्या होगा, पिछले 200 वर्षों से यह फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, मध्य यानी बीच में, इयम यह, परंपरा, स्थगिता यानी बंद कर दी गई थी, आसीत कर दिया गया था, आसीत मतलब था, तो क्या है, बीच में यह परंपरा बंद कर दी गई थी, या जो हमारा ये फूलों का उत्सव है इसे बंद कर दिया गया था। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। तो क्या है, परम, परम यानी परंतु, स्वतंत्रता प्राप्त, स्वतंत्रता प्राप्ति, पश्चात के बाद, इयम यह, मनोहारिणी यानी मनोहर, मन को हरने वाली, यानी सुंदर,
परंपरा, परंपरा, पुनः फिर से, समारब्धा यानी आरंभ हुआ। तो इसका अर्थ होगा परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारिणी या सुंदर उत्सव फिर से आरंभ हुआ। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलित। तो पुष्पोत्सव, पुष्प उत्सव, पुष्पों का उत्सव, फूलों का उत्सव। अद्यापि, अद्यापि का अर्थ है आज भी। सोल्लासम, सोल्लासम यानी उल्लास के साथ। सोत्साहम, सोत्साहम यानी उत्साह के साथ। तो सोल्लासम यानी उल्लास के साथ और सोत्साहम यानी उत्साह के साथ। च और प्रचलिति यानी चलता है। तो क्या इसका अर्थ बनेगा? आज भी उत्साह और उल्लास के साथ फूलों का उत्सव चलता है या मनाया जाता है। तो इसके ये शब्दार्थ दिए हैं यहाँ पर, देखिए। उत्सव प्रिय, उत्सवों का प्रेमी। कुत्रचित, कहीं पर। शस्योत्सव, फसलों का उत्सव। पशुत्सव, पशुओं का उत्सव। तो पशुत्सव हमारा पशु जमा उत्सव है, तो यहाँ पर ये छोटा ऊ है और ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाएंगे, बड़े ऊ की मात्रा। यानोत्सव, गाड़ियों का उत्सव। अन्यतम, इनमें से एक। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। इति नामना, इस नाम से। अवसरे, अवसर पर। पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए। व्यंजनानि, पंखे। पुष्प व्यंजनानि, फूलों के पंखे। समाधि स्थले, दरगाह। अप्रियंती, अर्पित करते हैं। पाटल पुष्पै, गुलाब के फूलों से। तो अगले पेज पर भी है हमारे शब्दार्थ, देखिए। उससे पहले जो हमारे बाकी का ये देखिए अनुवाद बच गया है वो दिखा देती हूं मैं आपको। ये हिंदी अनुवाद दिया गया है साथ में, देखिए। बाकी के बचे हुए शब्दार्थ ये है हमारे। कृणिकार पुष्पै, कनेर के फूलों से। जपा पुष्पै, जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से। मल्लिका पुष्पै, चमेली के फूलों से। नयंती, ले जाते हैं। यावत, तक। प्रचलिति, चलता है। पतंगा नाम, पतंगों का। उडयनम, उड़ाना। मल्लयुद्धम यानी कुश्ती। अब यहां से हमारा अभ्यास शुरू हो जाता है। पहला है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। यहाँ पर ये है हमारे सभी एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। यथा, जैसे। मंदिरे, मंदिर्यो, मंदिरेशु। मंदिरे यानी एक मंदिर में। मंदिर्यो, दो मंदिरों में। मंदिरेशु, अनेक मंदिरों में। अस्वरे, अस्वरे, अस्वर्यो, और यहां पर ये पहले स है और फिर व। अस्वरेशु यानी एक अवसर पर, एक अवसर पर, दो अवसरों पर और अनेक अवसरों पर। स्थले, स्थल्यो, स्थलेषु। स्थले, स्थल्यो, स्थलेषु यानी स्थल पर, दो स्थलों पर, अनेक स्थलों पर। दिवसे, दिवस्यो, दिवसेषु। दिवस पर, दो दिवसों पर, अनेक दिवसों पर। क्षेत्रे, क्षेत्र्यो, क्षेत्रेषु। क्षेत्र में, दो क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में। आगे देखिए। व्यजने, व्यजन्यो, व्यजनेषु। तो पंखे पर, दो पंखों पर, अनेक पंखों पर। पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। फूलों, फूल पर, दो फूलों पर, अनेक फूलों पर। तो जैसे हमारा ऊपर एक मंदिर, मंदिरों, मंदिरेशु दिया हो, उसी तरह से हमने नीचे इन सभी को वचन के अनुसार रिक्त स्थानीय भर दिए। आगे देखिए। अब अगला है हमारा अभ्यास में प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो क्या है, कोष्ठक में दिए शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देखिए यहां पर क्या है, डैश बहव उत्सवा भवन्ति। तो भारतम यानी भारत को, भारते भारत में। तो क्या है, डैश में, डैश बहुत से उत्सव होते हैं। किस में, भारत को या भारत में? भारत में बहुत से उत्सव होते हैं, यानी भारते, भारते बहव उत्सवा भवन्ति। अब हमने देखिए यहां पर सरोवरे लिखा है, सरोवरे मीना वसंती। तो सरोवरे का अर्थ है सरोवर में, सरोवर में मछली रहती है। तो यहाँ पर सरोवरे यानी सरोवर में, और सरोवरात यानी सरोवर से। तो मछली रहती है सरोवर में, इसलिए हमने सरोवरे लिखा है।
जना डैश पुष्पाणि अप्रयंती। अब यहाँ पर मंदिरेण और मंदिरे हैं, मंदिरेण यानी मंदिर से और मंदिरे यानी मंदिर में। तो लोग कहाँ अर्पण करते हैं फूल? मंदिर में। तो यहाँ पर आएगा मंदिरे। जना मंदिरे पुष्पाणि अप्रयंती। खगा डैश निवसंती। निडानी का अर्थ है घोंसले, निडेशु का अर्थ है घोंसलों में। तो जो हमारे पक्षी है वो कहाँ रहते हैं? घोंसलों में। तो घोंसलों में यानी निडेशु। खगा निडेशु निवसंती। अगला देखिए, छात्राः डैश प्रयोगम कुर्वन्ति। प्रयोगशालाम का अर्थ है प्रयोगशाला में और प्रयोगशालाय का अर्थ है प्रयोगशाला का। तो छात्र कहां पर प्रयोग करते हैं? प्रयोगशाला में। तो इसलिए आएगा प्रयोगशालायाम। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति। डैश पुष्पाणि विकसन्ति। उद्यानस्य या उद्याने। उद्यानस्य का अर्थ है बगीचे का और उद्याने का अर्थ है बगीचे में। तो बगीचे में फूल खिलते हैं, बगीचे का फूल खिलते नहीं, बगीचे में, इसलिए हमने यहां पर उद्याने लिखा है। प्रश्न 2, 3 है यहाँ पर, 2 हम कर चुके हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रच्यत। तो यहाँ पर हमें ये देखिए, ये दिए हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। तीनों में से एक एक शब्द चुनकर हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं सार्थक अर्थ के साथ। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या बनाई है। पहला बनाया हमने वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति। वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति यानी बंदर वृक्ष पर कूदते हैं। सिंहा वनेषु गर्जन्ति। शेर वन में गरजते हैं। मयूरा उद्याने नृत्यन्ति। मोर उद्यान में नाचते हैं। और ये है मत्स्य जले तरंती। ये है यहाँ पर वर्ड, मत्स्य जले तरंती यानी मछली जल में पानी में तैरती है। एक है यहाँ पर खगा आकाशे उत्पतंती। तो क्या है? खगा आकाशे उत्पतंती। तो क्या है? जो पक्षी है आकाश में उड़ते हैं। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, जो वानरा है यानी बंदर, बंदर क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर बंदर क्या होते हैं? वन में रहते हैं। ठीक है, वन में कहां पर? और वृक्षों पर। तो वन में वृक्षों पर या वैसे ही वृक्षों पर रहते हैं और कूदते रहते हैं, तो इसलिए वो कूदते। ठीक है, शेर कहाँ रहता है? शेर रहता है वनेषु, वन में। तो यहाँ पर जो वानर है वो वृक्षेषु और वृक्षेषु से कुर्दंती। मयूरा वनेषु और वनेषु से कहा? गर्जंती। वनेषु से यहाँ पर गर्जंती। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ। वानरा वृक्षेषु कूर्दन्ति। सिंहा वनेषु गर्जन्ति। मयूरा उद्याने नृत्यन्ति। मत्स्य जले और तरंती। खगा आकाशे उत्पतंती। ठीक है, यहां पर हमारा प्रश्न 3 पूरा होता है। अब देखिए प्रश्न 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, जना पुष्प व्यजनानि कुत्र अप्रयंती। तो देखिए इसका उत्तर है कि जना पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे भक्तियार्काकी इतस्य समाधि स्थले च अप्रयंती। देखिए यहाँ पर इसका ये उत्तर है यहाँ से, और ये यहाँ रहा पूरा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि लोग फूलों के पंखे कहाँ अर्पण करते हैं। तो लोग फूलों के पंखे कहाँ अर्पण करते हैं? योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पण करते हैं। तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। कुत्र की जगह पर योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले च अप्रयंती। अगला है पुष्पोत्सव आयोजनम कदा भवति। यानी जो फूलों का उत्सव है, पुष्पोत्सव है, वो आयोजन, उसका आयोजन कब होता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। तो यहाँ पर कदा की जगह पर क्या आ जाएगा? अक्टूबर मासे। जो पुष्प उत्सव है वो अक्टूबर मास में आयोजित किया जाता है। अस्माकं भारत देश कीदृश अस्ति। कि भारत देश में क्या है? हमारे भारत देश कैसा है? अस्माकं भारत देश उत्सव प्रिय अस्ति। कीदृश की जगह पर उत्सव प्रिय,
कि हमारा भारत देश उत्सव प्रिय देश है। आगे देखिए, आगे यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है पुष्पोत्सव केन नामना प्रसिद्ध अस्ति, कि जो पुष्पोत्सव है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, कि जो पुष्पोत्सव है फूलों का जो त्योहार है, उत्सव है, वो फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्य मंदिरम कस्य समाधि स्थलच्च अस्ति, कि मेहरौली क्षेत्र में किस मंदिर में किसका समाधि स्थल है, किस मंदिर में किसका समाधि स्थल है। तो देखिए यहां पर मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थलम च अस्ति, कि मेहरौली क्षेत्र में योग माया मंदिर और बख्तियार काकी की समाधि स्थल है। तो ये पूछा था कि मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी समाधि स्थल है। तो यहाँ पर च देखिए, च यहाँ है, च का अर्थ है और, तो किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है, तो मेहरौली क्षेत्र में योग माया मंदिर और बख्तियार काकी की समाधि स्थल है, वो आप इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न 5, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। तो क्या है यहाँ पर देखिए, कोष्टक में दिए शब्दों में उचित विभक्ति जोड़कर क्या करना है, वाक्यों को पूरा करना है। जैसे सरोवरे मीना संति, अब यहाँ पर सरोवर से हमने सरोवरे बना दिया, यानी तालाब में मछलियां हैं। तड़ाग से हमने बना दिया तड़ागे, तड़ागे कच्छपा भ्रमंती, यानी तालाब में कछुए घूमते हैं। शिविर से शिविरे सैनिका संति, शिविर में सैनिक हैं। राजमार्ग से राजमार्गे यानानि राजमार्गे चलंती, वाहन राजमार्ग पर चलते हैं। धरा, धरा से हमने बना दिया है धरायाम, धरायाम रत्नानि संति, यानी पृथ्वी पर रत्न है। क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा क्षेत्र से हमने बना दिया क्रीड़ा क्षेत्रे, तो क्रीड़ा क्षेत्र में यहां पर हो गया बाला, बाला क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, कि बालक क्रीड़ा क्षेत्र या खेल के मैदान में खेलते हैं। प्रश्न 6, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मंजूषा ये पेटी में दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। शब्द देखिए क्या है, पुष्पेशु, गंगायाम, विद्यालय, वृक्षयो, उद्यानेशु, ये हमारे शब्द दिए हैं यहाँ पर देखिए। अब नीचे हमें वाक्य बनाए हैं, वयम विद्यालय पठाम, यानी हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। जना उद्यानेशु भ्रमंते, लोग बगीचे में घूमते हैं। गंगायाम क्या है, गंगायाम नौका संति, गंगायाम नौका संति, गंगा में नाव है या नौका है। पुष्पेशु भ्रमर गुज्जंती, फूलों पर भंवरे गुंजन कर रहे हैं, गूंज रहे हैं। ठीक है, गुंजंती जो भंवरों की आवाज है उसको गुंजंती ही कहते हैं। वृक्षों फलानी पकवानी संति, वृक्ष पर फल पके हुए हैं। तो यहां पर आपका ये पाठ पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।